जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन हैं जो टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल सेट करते हैं ना, तो उसमें आते हैं जिनमें डाउट रहता है या किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो गलत हो जाते हैं, है ना। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट्स में उनका सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, बताते बताते शॉर्ट्स बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आने की कोशिश करूंगा। आज से थोड़ा सा डिटेल में अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000, चल जा यार, क्या हुआ तुझे। हाँ, वर्ष 2000 में आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल 6 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए। देखो यार, परसेंटेज जब अपन सीखते हैं तो उसमें कई बार अगर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो और यहाँ भी परसेंटेज में पूछी हो तो अपन ओरिजिनल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब 6 लाख नहीं निकालने की बजाय डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन, तो अपन उसको वैसे ही करेंगे। उसने कहा 40% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास करी है। कुल विद्यार्थियों में से 40% महिलाएं हैं। देखो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब उसने बोला 40% फीमेल है, इसका मतलब 60% मेल है, ठीक है। और टोटल थे 100%। आगे क्या बोल रहा है, शेष पुरुष थे। पुरुषों के उत्तीर्ण होने का परसेंटेज 50 है, मतलब 50% पुरुष पास हुए हैं। तो टोटल 60% थे, इसमें से 50% पास हुए, इसका मतलब 30 लोग तो पास हो गए और 30 लोग ही फेल हो गए, ठीक है। अब उसने पहले एक बात बोली थी, 40% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, तो टोटल 100% स्टूडेंट थे, उसमें से 40% लोगों ने परीक्षा पास करी है। तो यहाँ मेल में 30 लोगों ने परीक्षा पास की है, 30% ने, तो 30% ने तो मेल में ही कर ली पास, तो बच्चे 10% उन्होंने फीमेल में करी होगी पास। मतलब फीमेल 10% ही ऐसी थी जिन्होंने परीक्षा पास करी थी, ठीक है। अब उसने पूछा है कि महिलाओं के पास होने का परसेंटेज बताओ, तो महिलाएं 10% पास हुई है, किस में से, 40 में से, क्योंकि 40 ही तो महिलाएं थी ना। 1/4 कितना होता है, 25%। ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था, छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा हो गया था ये गलत, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया आपके सामने। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। इसको तो मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट और दूसरा सवाल ये लेके आता हूँ। सिक्वेंस आएंगे, क्या है, मुझे चलाना नहीं आता अभी ऐसे इतना। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको पहले सेट करके लाऊंगा ताकि टाइम खराब नहीं हो। देख लो ऊपर, देख लो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 और 12th लेवल पे आया हुआ है। 2024 का प्रश्न है, 11% लोगों ने इसको खाली सही किया था, है ना। अब यहाँ अपन सीखते हैं कि अपन इसको कैसे करें। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, 4, 5, 5.5 लाइन की लैंग्वेज है। तोड़ना कैसे है यही सीखना है बस। यहाँ पे इतनी देर इतना टाइम देने का मतलब यही है। यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 4.5 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलो के भाव पर देती है। स्टेट गवर्नमेंट 4.5 किलो पर कैंडिडेट 40 के भाव से चावल देती है, लेकिन जो देने वाला वितरक है ना, वो 4.5 किलो के स्थान पर 3.75 किलो का गलत वजन प्रयोग करके चावल बांटता है। मतलब कहने का ये है कि देने तो चाहिए थे 4.5 किलो, लेकिन उसने दिए 3.75 किलो, जो डीलर था उसने। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे, तो इधर एक जीरो लगा देंगे और जीरो लगा के फिर अपन इसको 25 से काटेंगे, तो 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 25 से इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 इंटू 200, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 6, 5:6। अब ये रेशियो किस बात का निकल गया, देखो यार 6 यूनिट चावल देने थे, उसने दिए 5 यूनिट चावल ही है, 1 यूनिट चावल का वो घपला कर गया वजन में।
अब आगे क्या बोल रहा है वो, जमा हुआ चावल ब्लैक मार्केट में दुगनी कीमत पर वो बेचता है। उसने कहा कि जो घपला किया है ना 1 यूनिट चावल का, उसको वो दुगनी मार्क कीमत पे बेचता है। दुगनी कीमत मतलब एक्चुअली में तो 40 रुपए किलो ही बिकना था, लेकिन उसने दुगनी बेच रहा है, तो मतलब वो 80 रुपए किलो बेच रहा है इस 1 यूनिट चावल को। आगे बोल रहा है, उसने सरकार को दिखाया कि उसने 2700 किलो चावल बांटा है, मतलब चावल 2700 किलो उसने दिया है। अब सरकार को झूठा तो दिखाएगा नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेगा कि सच्ची की सरकार को कि भी मैंने इतना चावल बांटा है। उसने बांटा है 2700 किलो चावल, ऐसा वो गवर्नमेंट को बोल रहा है। और एक्चुअली बांटा है उसने 6 यूनिट चावल, सॉरी 6 यूनिट उसको बांटना था और 2700 किलो दिखाना है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 2700 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 450। अपन इसको काटेंगे तब, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2250। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लो कि उसको 2250 किलो चावल उसने दिए हैं, देने थे 2700 किलो जो गवर्नमेंट को बोल रहा है, और बीच में 1 यूनिट का जो 4.5 किलो का उसने कर दिया घपला वजन में। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो बताओ कमेंट करके कि 4.5 किलो का उसने घपला कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, पकड़े जाने पर उसने ब्लैक मार्केट से कमाए गए पैसे। अब उसने क्या किया, 450 किलो चावल 80 के भाव से बेचे, क्योंकि वास्तविक रेट तो 40 थी। उसने वो बोल रहा है कि दुगुनी रेट से बेचता है, 80 के भाव से उसने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, तो इतने रुपए उसके पास आए हैं ब्लैक से। अब वो बोल रहा है कि ब्लैक मार्केट से कमाए गए जो रुपए हैं वो चावल का 125%, मतलब जितने रुपए कमाए उसका 125% उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो जुर्माना कितना है यही अपन से पूछा है। तो ये तो उसने ब्लैक मार्केट से कमाए हैं, लेकिन इतना थोड़ा ना लौटाना है जुर्माना। जुर्माना तो उसका 125% लौटाना है। 125% यहाँ पे बनेगा 5/4। ठीक है, तो अपन इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे 20, और 20 पंजे 100, और 100 गुना 450, इसका मतलब 45,000। 45,000 रुपए उसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे, यही पूछा था अपन से। ए अपना आंसर बनेगा। ध्यान से समझ लो, इसके अलावा इससे छोटा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कहीं बन ही नहीं सकता। और मैं बता रहा हूँ डिटेल में क्योंकि चीजें बोल बोल इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम इसमें नहीं लगता। पहली बार में मेरे से भी नहीं हुआ था, मैंने भी इस सेट में इसको स्किप किया था। जब सेट कंप्लीट होने के बाद जब मैंने इसको किया तो मेरे से भी हो गया, ये मेरे को बात समझ में अच्छे से आ गई। आगे बढ़ते हैं, मैं इस क्वेश्चन करता हूँ डिलीट, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं लेके आता हूँ। कल से मैं ये सारा काम करके लाऊंगा पहले से, ताकि वीडियो के बीच में इतना टाइम ना लगे, टाइम खराब नहीं हो ये सब करने का, कि भी सबके सामने आप लोगों के सामने ये सब करता रहूं। अब पहले देख लो, एक सेकंड रुको मैं दिखाई देता हूँ। पहले तो मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, पहले ही देख लो, ये क्वेश्चन आया CHSL में 2023 में। CHSL 2023 में 4th शिफ्ट जो 14 अप्रैल को लगी थी उसमें आया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि सॉल्यूशन अपना आराम से हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। उसने एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से बराबर लाभ मिला, बराबर ब्याज मिला, साधारण ब्याज। अब देखो, 3 प्रिंसिपल हो गए अलग अलग, तो पहला प्रिंसिपल मैं P1 मान लेता हूँ, दूसरा प्रिंसिपल मैं P2 मान लेता हूँ, और तीसरा प्रिंसिपल मैं P3 मान लेता हूँ। P1 को उसने 4% की रेट से दिया है, P2 को उसने 6% की रेट से दिया है, और P3 को उसने 10% की रेट से दिया है। ठीक है, टाइम मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक वर्ष है तो वो तो वैसे जीरो हो जाएगा, ये परसेंटेज की वैल्यू बटे में जीरो आएगा, ये सारी चीजें आपस में बराबर है ना। वो क्वेश्चन में ही ये बात बोल रहा है, एक सेकंड रुको वही। हाँ, ये सारी चीजें आपस में बराबर है, क्यों
कि पहला प्रिंसिपल 4% से उतना ही ब्याज मिलता है जितना दूसरा प्रिंसिपल पे 6% से मिलता है, जितना तीसरा प्रिंसिपल से 10% से मिलता है, ब्याज समान मिलता है, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा अपना P1 गुणा 4 बराबर P2 गुणा 6 बराबर P3 गुणा 10, ये बन रहा है। ठीक है, रेशियो जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको छोटा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 5। तो अपन एलसीएम ले लेंगे इन तीनों संख्याओं का, 5, 3 और 2 का। वो एलसीएम ले लिया अपन ने 30। ठीक है, 30 ले लिया तो 30 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ बनेगा 15, यहाँ बनेगा 10 और यहाँ बनेगा 6। ठीक है, तो ये P1 और P2 P3 का अनुपात आ गया। P1 P2 और P3 का अपने पास ये अनुपात आ गया। अब ये बनेगा 15 और 10 25 और 6 31, 31 यूनिट प्रिंसिपल था उसका एक्चुअल में, और वो जाके बना था 15,500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। 500। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा 6% प्रतिवर्ष की दर से जो निवेश किया गया ना उसका बताओ, तो वो कितना था, 10 था। तो 10 से इसको गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5,000। बी अपना आंसर बनेगा। यही अपन से पूछा था, अच्छा सवाल था ये भी। चलो इसको भी करते हैं यहाँ से डिलीट। एक क्वेश्चन और बच गया, उसको और समझ लेते हैं। देख लो भाई, लैंग्वेज देख लो क्वेश्चन की कितनी बड़ी है। और ये मैंने सेक्शनल सेट किया था एनटीपीसी के लिए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम भी तो आने वाला है ना, उसके लिए मैं एनटीपीसी का सेक्शनल सेट किया था मैथ का, उसमें आया था मेरे क्वेश्चन, तो मैंने इसको सोल्व किया था। और ये लैंग्वेज बड़ी लगी और अटेम्प्ट भी नहीं मेरे से, हाँ हो तो गया था अटेम्प्ट, लेकिन टाइम बहुत लग गया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख के आ गया। चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो, एक हिल स्टेशन है कोई, उसमें ट्रेन में सीटों की 3 श्रेणियां, मतलब जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरी की सीटों की श्रेणियां हैं, है ना। पहली श्रेणी में 1 से 50 तक की सीटें हैं, इसका मतलब 50 सीटें, पहली श्रेणी में 50 सीट है। दूसरी श्रेणी में 51 से 150 तक है, इसका मतलब इसमें 100 सीटें हैं। तीसरी श्रेणी में 150 151 से 300 तक है, इसका मतलब इसमें 150 सीटें हैं। सॉरी, ये सीटें हैं, पहली श्रेणी में 50, दूसरी में 100, तीसरी में 150। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक दिसंबर के महीने की बात कर रहा है, सीट अवधि भोग प्रथम श्रेणी में 30%, मतलब 50 का 30% सीटें फुल रहती हैं। तो 50 का 30% होता है 15 सीटें फुल रहती हैं। और दूसरी श्रेणी में 50%, यानी 100 का 50%, इसका मतलब 50 सीटें फुल रहती हैं। और तीसरी श्रेणी में 100% सीटें, मतलब पूरी की पूरी 150 सीटें फुल रहती हैं। यहाँ पर इतनी सीटें, यहाँ पर इतनी सीटें और यहाँ पर इतनी सीटें फुल रहती हैं, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आगे क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में सीटों का शुल्क पहली में 2000 है तो गुणा 2000 कर देंगे, दूसरी में 1000 है तो गुणा 1000 कर देंगे, तीसरी में 500 है तो गुणा 500 कर देंगे। अनुपात पूछा है, प्रति श्रेणी में आय का अनुपात, तो 50, यहाँ पे 15 सीटें, हर सीट 2000 दे रही है, यहाँ 50 सीटें, हर सीट 1000 दे रही है, यहाँ 150 सीटें, हर सीट 500 रुपए दे रही है। अनुपात बताना है। तो देखो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो यहाँ कट गई, 3 यहाँ कट गई और 3 यहाँ कट गई। उसके बाद अपन 5 से काटेंगे तो ये 5 कट गया, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो बनेगा 10, यहाँ पे 5 से काटेंगे बनेगा 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पे बनेगा 6, यहाँ पे बनेगा 10, यहाँ पे बनेगा 15। 6:10:15, ये अपना रेशियो आएगा, ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था ये भी, कंफ्यूज कर सकता है, बड़ी लैंग्वेज है, इसलिए देखते स्किप करते हैं बच्चे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर डाउट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे, कितनी अप्रोच लगानी है, कैसी अप्रोच, कौन से क्वेश्चन में कैसी अप्रोच लगानी है, ये सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।